हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीगल टेंडर क्या होता है। तो कोई भी कॉइन हो या करेंसी हो, उसको दो कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल करना होगा। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ दो कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, तब वो लीगल टेंडर कहलाएगा। मतलब कोई भी मनी लीगल टेंडर कैसे कहलाती है, उसके लिए दो कंडीशंस है। पहला कि वो फिएट मनी होना चाहिए। फिएट मनी मीन्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि फिएट मनी क्या होता है, बट मैं समझाने के लिए बता देती हूँ कि फिएट मनी वो मनी होता है जो कोई करेंसी, कॉइन, वर्चुअल कॉइन, डिजिटल कॉइन, क्रिप्टो करेंसी होना चाहिए जो कि लीगली ऑथराइज्ड होना चाहिए। मतलब कोई जो सेंट्रल बैंक है वो इशू कर सकता है, या फिर किंग या क्वीन इशू करे तो वो फिएट मनी कहलाएगा। मतलब कोई कॉइन या करेंसी जो कि कोई लीगल अथॉरिटी के द्वारा इशू किया जाए तो उसे फिएट मनी बोलेंगे। तो पहली कंडीशन है कि कोई भी करेंसी जो है वो फिएट मनी होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन है कि वो लीगली वैलिड होना चाहिए फॉर ऑल डेब्ट्स एंड ट्रांजेक्शन्स। डेब्ट्स मतलब कर्ज, जो भी लोन है वो चुकाने के लिए, या फिर ट्रांजेक्शन के लिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स जो होते हैं, मतलब खरीदने के लिए, बेचने के लिए जो मीडियम होता है मनी, वो ट्रांजेक्शन के लिए थ्रू आउट द कंट्री। मतलब जो इंडिया है उसके पूरे सारे प्लेसेस पे जो मनी है वो लीगली वैलिड होना चाहिए ट्रांजेक्शन के लिए और डेब्ट के लिए। और जो अदर पार्टी है वो लेने से उसे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो अगर उस करेंसी से हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो रेसिपिएंट है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है कि मैं नहीं लूँगा, क्योंकि वो लीगल टेंडर है, लीगली वैलिड होगा थ्रू आउट द कंट्री। एग्जाम्पल में इंडियन रुपी को इंडिया में लीगली वैलिड माना गया है, एंड ये हमारे गवर्नमेंट के आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, और गवर्नमेंट के द्वारा कॉइन्स इशू किए जाते हैं। तो ये कॉइन्स और जो नोट्स हैं वो लीगली वैलिड है, और ये लीगल टेंडर है क्योंकि एक फिएट मनी है। फिएट मनी क्योंकि वो एक करेंसी है या फिर नोट है जिसको गवर्नमेंट या आरबीआई ने इशू किया है। और सीबीडीसी मीन्स सेंट्रल बेस्ड डिजिटल करेंसी, जो कि इंडिया का डिजिटल करेंसी है। ये भी आरबीआई के द्वारा इशू किया गया है, एंड ये भी लीगली वैलिड है। तो ये एक लीगल टेंडर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि डीमोनेटाइज 500 और 1000 के नोट जो 2016 में डीमोनेटाइज हो गए थे, नोटबंदी आप जानते होंगे। तो ये एक फिएट मनी है क्योंकि ये एक करेंसी के फॉर्म में है, एंड इसको आरबीआई ने इशू किया था, तो ये एक फिएट मनी है। बट इस टाइम आप ट्रांजेक्शन के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका डीमोनेटाइजेशन हो चुका है। तो ये लीगली वैलिड नहीं है, इसीलिए ये लीगल टेंडर भी नहीं है। जैसे और एंड सेकेंड है डॉलर, युआन, यूरो, ये सारे करेंसीज हैं। इसको ये फिएट मनी है क्योंकि इसको डॉलर को अमेरिका, युआन को चाइना में, यूरो को यूरोपियन यूनियन में यूज़ किया जाता है। बट ये लीगली वैलिड नहीं है इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया की किंग क्वीन द्वारा इशू नहीं किया गया है, एंड ये लीगली वैलिड नहीं है, ये ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड नहीं है, तो ये लीगल टेंडर नहीं है। बिटकॉइन ना ही फिएट मनी है, और अगर फिएट मनी नहीं है तो ये लीगली वैलिड भी नहीं है, और ये लीगल टेंडर भी नहीं होगा, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, इसे किसी किंग ने इशू नहीं किया था, तो ये लीगल टेंडर नहीं होगा। और इसका एक एक्सेप्शन है कि बिटकॉइन फिएट मनी तो नहीं है, बट लीगल टेंडर है, वो भी कहाँ, एल सल्वाडोर नेशन में। जो एल सल्वाडोर कंट्री है उसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर माना है। फिएट मनी ने इसे किसी किंग, क्वीन या गवर्नमेंट ने इशू किया नहीं है, बट ये लीगल टेंडर है, मतलब सर्कुलेशन में है। ये ट्रांजेक्शन करेंगे एल सल्वाडोर में आप कहीं भी, तो ये लीगली वैलिड होगा। इसको रेसिपिएंट जो रिसीवर है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है एक्सेप्ट करने से। तो ये होता है लीगल टेंडर। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक करें, एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।